आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री धान खरीदी से जुड़े कुछ मुद्दों और राज्य हित की कुछ मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिलने दिल्ली गए थे, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिल सका। इस बात का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र और केंद्रीय मंत्रियों पर तल्ख टिप्पणी की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र राज्य के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार बेवजह टकराव पैदा कर रही है और इस पर कोरी सियासत कर रही है। सुनेंगे दोनों पक्षों को, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस मामले की एक पूरी रिपोर्ट। अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। अहम और अहंकार में डूबी हुई सरकार है, और जब अहम और अहंकार उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उनका अंत निश्चित है। कुछ इन शब्दों नाराजगी भरे लहजे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों पर अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री से जब केंद्रीय मंत्रियों के राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को वक्त न देने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का घमंड 7वें आसमान पर है। यदि वे राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं दे रहे तो इसका सीधा मतलब है कि उनके जाने का वक्त आ गया है। हिमाचल, हरियाणा और कर्नाटक की जनता ने तो उन्हें जवाब दे भी दिया है। इस्पात मंत्री से लगातार मैंने 2 दिन तक लगाया, फोन मिलाया, वो बात करने को तैयार नहीं, उसका कालबेग अभी तक नहीं आया। प्रजातंत्र में राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है, और समय नहीं देना ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। दरअसल पिछले दिनों राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिल्ली जाकर धान और उसना चावल खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री के सामने राज्य की मांग रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की तरफ से मिलने का वक्त नहीं मिल पाया। इस बात पर राज्य सरकार में आक्रोश है। हालांकि भाजपा नेता को इसमें केंद्र की कोई गलती नजर नहीं आती, उल्टे वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का केवल इतना ही काम रह गया है कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, चाहे वो मंत्री लेवल पर हो या मुख्यमंत्री लेवल पर। एक एक मंत्री समय देते हैं और समय देकर के बातचीत करते हैं, लेकिन राज्य सरकार को केवल राजनीति करनी है, इसके लिए लगातार आरोप लगाते रहते हैं, और आरोप लगाना ही छत्तीसगढ़ सरकार की नीति बन गई है। पहले धान खरीदी पर राज्य सरकार को बोनस न देने देना, फिर सेंट्रल पूल कोटे में 60 के बजाय 40 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी, राज्य को एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की अनुमति न देना, और अब इस साल उसना चावल न खरीदने का केंद्र का आदेश। इन मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में राज्य के हक का GST समेत दूसरे मदों का करीब 13,000 करोड़ रुपए न देने को लेकर भी राज्य सरकार केंद्र को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। अब सवाल ये, इस टकराव से क्या राज्य का हित प्रभावित होगा? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। मंत्री हैं कि मिलते नहीं, इस चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बेलतरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल रजनीश जी आपसे कर लिया जाए, चूंकि केंद्र में NDA की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, और ये घटना तब हो रही है जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, और इस तरह का जो रवैया है वो केंद्र सरकार का होता, तो आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी का क्या बयान होता? क्या आप भूपेश बघेल जी के या दिग्विजय सिंह जी के बयान से सहमत हैं, या अपनी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं जो उनका कहना है कि इस पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? मिश्रा जी, पहले आपको नमस्कार करता हूं। बहुत दिन बाद आपसे रूबरू होने का
नमस्कार। लग रहा है। और जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, एक मंत्री जी से जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उसमें दर्शा रहा है कि वो एक मंत्री जी से, एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री से यहाँ के मंत्री मिलने गए थे और वो किस संदर्भ में मिलना चाह रहे थे, कब मिलना चाह रहे थे, क्या हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं। और वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को नसीहत दे डाले कि ये सब घमंड से चूर हैं और इनके जाने का समय आ गया। तो इनकी भाषा में जो अहंकार है मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ सरकार पहले अपने इसको सोच ले किसको किसको समय दे रहे हैं। और रही बात, हम तो सुनते हैं, देखते हैं आप ही लोग के माध्यम से, चैनल में, पत्र पत्रिका में, इनको इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार नहीं दे रहे, उनके बारे में कभी बोल सकते हैं, इनको समय नहीं देते। तो जो बात है ये कोई छोटे स्तर से नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एक मंत्री जी से मिलने का उनको समय नहीं मिला, किस संदर्भ में नहीं मिला, और उनको संयमित भाषा की बात करनी चाहिए। मेरी जो मैं जो समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील और शब्दों की मर्यादा, गरिमा होती है, उनको खुद समझना चाहिए कि किस तरह के भाषा का उपयोग करें केंद्रीय मंत्रियों के लिए। और आए दिन तो हर समय केंद्रीय मंत्री माननीय मोदी जी हर के खिलाफ तो ये ऐसी वक्तव्य बयान 3 साल से दे रहे हैं। तो ये कैसे ये कह सकते हैं कि हमको मिलने का समय नहीं दिया गया करके। इसलिए विषय को, इनके पास जो बड़े बड़े वादे किए हैं, करने को कुछ है नहीं। 3 साल में इनकी जनता सब चीज़ समझ चुकी है, इसलिए इस तरह की बातों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम इन बातों को इनके ऊपर में थोपें। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये सब समझ चुकी है, देख चुकी है, जान चुकी है। ये अभी और 2 साल 1.5 साल चिल्लाएंगे केंद्र केंद्र केंद्र, जहाँ से इनको सब अच्छा हो रहा है वहाँ एक शब्द नहीं बोलेंगे, अपना फोटो छपवाएंगे। वैक्सीन मुफ्त में लगेगा तो उनका फोटो लगेगा, एक बार धन्यवाद नहीं देंगे मोदी जी को। लेकिन और बाकी उनको एक बार मिलने का समय नहीं मिला तो सारे केंद्रीय मंत्री अब जाने को उनका समय आ गया है। तो ये इनके जाने का समय है और इनका जो घमंड है वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ये खुद अपने यहाँ देख लें, समझ लें। 10 उदाहरण दे दूंगा कि इन्होंने किसको किसको मिलने का समय दिया है यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो अपने ऊपर वो पहले एक बार आत्मचिंतन कर लें, आत्मावलोकन कर लें, फिर इस तरह की बात करें। रजनीश जी, बात मुद्दे की, भाषा की बात हम कभी फिर कर लेंगे जब उस तरह की भाषा की सीमाएं लांघेंगे जब नेतागण, तब हम उस पर बात कर लेंगे। अभी हम मुद्दे की बात कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के 2 मुद्दे हैं जो लगातार चर्चा में हैं। पिछले साल भी हम आपके साथ लगातार उस चर्चा में थे, जिसमें चावल का जो कोटा है उसको कम करने की बात की गई थी। अभी फिर वही बात हो रही कि यदि उसना चावल केंद्र नहीं लेगी तो राज्य में जो 500 मिल हैं जो उसना चावल के लिए चल रही हैं, उनका क्या होगा, उनसे जुड़े लोगों का क्या होगा, उनसे जुड़े जो उद्योगपति हैं, साथ में जो वहाँ काम करने वाले, उनका क्या होगा। और दूसरा एक बड़ा राज्य का इशू है कि धान से, जो चावल से एथेनॉल बनाने का है जो परमिशन, वो क्यों नहीं मिल रही है। उसके लिए भी भूपेश बघेल जी लगातार 1.5-2 साल से लगातार बोल रहे हैं कि हमको ये परमिशन दे दी जाए, जिस तरह से मक्के से और गन्ने से दिए जा रही है। मिश्रा जी, इसमें पहले आपने जो प्रश्न किया है कि धान खरीदी, चावल खरीदी में ये लगातार इसमें राज्य सरकार इसमें राजनीति कर रही, और वो राजनीति ऐसा है कि 19-20 में इनको 27 लाख मीट्रिक टन का अपने FCI से इन्होंने अपना एग्रीमेंट किया था। वो चावल आज दिनांक तक नहीं दिए हैं। इस साल 24 लाख मीट्रिक टन का इनको चावल का FCI से एग्रीमेंट है, आज दिनांक तक नहीं दिए हैं। और इस बार 60 लाख मीट्रिक टन चावल दिया गया है। और मिश्रा जी, एक चीज़ और बता दूं कि 2007 से 2010 तक जब माननीय मनमोहन सिंह जी यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के अरवा चावल का मिल 1500 है मिश्रा जी। ये जो उसना चावल का मिल लगभग छत्तीसगढ़ में 450 है। अरवा चावल मिल 1500 से 1700 मिल है और बहुत बड़ी मात्रा अरवा चावल की होती है। 3 साल तक नहीं लिया गया था। उसमें कारण बताया गया था कि हमारे पास अरवा चावल का बफर स्टॉक है और हम इसको नहीं ले पाएंगे। लेकिन उस समय माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कभी इस तरह की बयान नहीं दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या बेस्ट हो सकता है, कैसे उपयोग हो सकता है, उसको समायोजित किया। किसी के ऊपर संकट आने नहीं दिया गया। यदि इस समय सरकार यही बात बोल रही है कि उसना चावल, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य वहाँ का भी उसना चावल नहीं ले रहे हैं, और उसके पीछे कारण वही है कि हमारे पास बहुत बड़ा बफर स्टॉक है।
इसलिए हम उसना चावल नहीं ले रहे हैं। तो क्या 400 मील के चावल को, उसना चावल को छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे उनका काम मत बंद हो, इसको देख सकें? सिर्फ केंद्र 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 कब तक करेंगे? और दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं एथेनॉल का, तो एथेनॉल के लिए उसके क्या प्रोसीजर हो? एक तो सिर्फ बोलते हैं हम परमिशन मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। उनको क्या किए हैं नहीं किए हैं हमको तो अभी तक समझ में नहीं आया। विधानसभा हम सिर्फ ये बताते हैं कि हम गए थे, हमको मिला नहीं। उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या है? और इस बार विधानसभा में जरूर इस चीज को जानना चाहेंगे कि एथेनॉल का परमिशन लेने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है और इन्होंने उस फॉर्मेलिटी को कब कब पूरा किया है, क्या क्या किया है। इस चीज को ये सदन में जवाब दें तो हमको भी समझ में आएगा क्या चाह रहे हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से इनको किस लिए इनको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये हर मुद्दे पर बोरे को अभी भी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि बोरा हमको मोदी जी उपलब्ध नहीं करा रहे। विधानसभा में बोलते हैं कि केंद्र सरकार की जवाबदारी नहीं है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है? सिर्फ ये अपना बयान दे रहे हैं कि हमको एथेनॉल का परमिशन नहीं मिल रहा है। एथेनॉल कैसे बनेगा? सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपने रजनीश सिंह जी को भी सुना होगा, धर्मलाल कौशिक जी को भी सुना होगा और अपनी पार्टी के नेताओं को भी सुना होगा, भूपेश बघेल जी को, दिग्विजय सिंह जी को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश सिंह जी कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार का नहीं, आपकी सरकार का भी वही हाल है, यहाँ पर भी लोगों को नहीं मिला जाता है, उनसे नहीं मिलते हैं। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं कि वो आप लोगों को मिलने का टाइम नहीं देते हैं। और उनका ये भी तो कहना है कि जिस तरह से आप केंद्र सरकार के जाने की बात कर रहे हैं वही राज्य सरकार पर भी लागू होता है। सीरीज जी, दरअसल में बात ये है कि ये सामान्य आम जनता की किसी मंत्री से मिलने की बात नहीं है। ये जो विषय ये है कि एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्री केंद्रीय सरकार के मंत्री से मिलने के लिए गया था राज्य के विषय को लेकर के। तो ये जैसे मान लीजिए आम जनता कोई मंत्री से मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, वो एक अलग विषय है। कायदे से तो आम जनता को भी मंत्रियों से मिलने का बिल्कुल अवसर मिलना चाहिए, अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। मगर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी हुई सरकार एक राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री को 2-2 दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी 10 मिनट का समय नहीं देती। वो कोई व्यक्तिगत काम से नहीं गए थे, कोई व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं गए थे। वो छत्तीसगढ़ राज्य की समस्या को, छत्तीसगढ़ के योजनाओं को, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के विषय पर बातचीत करने के लिए गए थे। तो क्या ये संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या इतने वास्तविक में क्या इतने अहंकारग्रस्त हो गए हैं कि इनको लगता है कि आए जाए इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता? एक तरफ तो जहां तक उनका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कहते हैं कि किसान जो हैं साल भर से बैठे हैं, एक फोन की दूरी पे है। क्या वो फोन की दूरी आप तक पूरी हुई? कभी आप उनको आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कभी पाकिस्तानी बोल देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जब से किसानों के हित में काम करना आरंभ किया है तब से सीरीज जी में लगातार देख रहा हूं और लगातार ये तर्क सहित में बता रहा हूं कि पहली साल जब हमने धान खरीदी की, 2500 रुपए का भुगतान किया, लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तब कानून अलग था। दूसरे साल कानून बदल गया, बोला कि आपने अगर बोनस देंगे तो आपकी धान की खरीदी नहीं होगी। तीसरे साल फिर कुछ और ना अड़ंगा, चौथे साल और अड़ंगा। अब कहते हैं कि भाई हम आपका उसना चावल नहीं लेंगे, हम खाली अरवा चावल खरीदेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को एक बात सोचना चाहिए कि 450 जो राइस मिल यहां काम करते हैं, उद्योगपति जो काम करते हैं, उसमें लोग जो काम करते हैं, उनका क्या होगा? जिन किसानों के धान या जिस चावल की वैरायटी उसना वैरायटी की होगी, उसका क्या होगा? इस विषय में जरूर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि जब राजा जो है उस तक जनता की आवाज नहीं पहुंचती, राजा तक जब उनके सलाहकारों की बात नहीं पहुंचती, तो समझ लीजिए उसके राज्य का अंत का समय आ गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बिल्कुल पूरी तरह से मदान हो चुकी है। और जब किसी राज्य के मंत्रियों से मिलने का समय नहीं है तो आम जनता की बात सुनने का उनके पास समय कहां से होगा? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और ये लोकतंत्र के सामने एक प्रश्न है।
रजनीश जी, क्या आपको लगता है कि जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है उसने जिस तरह से किसानों के हित में योजनाएं चलाई, उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा देना शुरू किया, उनको 2500 रुपये MSP देना शुरू किया, ये आपकी पार्टी के लिए आगे चल के एक चिंता का कारण था? इस कारण लगातार, जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि दूसरे साल से आपकी पॉलिसी बदल गई केंद्र सरकार की, उसके बाद उन्होंने उसमें अड़ंगे लगाना शुरू किए। वहाँ से वो लेटर भी मीडिया में जारी हुए थे जिसमें ये कहा गया था कि आप ये बताएं कि ये जो दे रहे हैं आप 2500 रुपये, वो किस मद से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, और यदि आप देंगे तो फिर हम आपका चावल नहीं लेंगे। मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ के लिए कोई अलग कानून बना दिया जाए कि ये जो अगले विधानसभा चुनाव के पहले ये बोल दें कि 5000 हम MSP देंगे, उसके बाद केंद्र सरकार से फिर कहेंगे कि हमको ये हमारा चावल इस शर्त पे खरीदा जाए। मुख्य विषय जैसा कि आपने कहा कि ये जो ये बोल रहे हैं कि हमने शुरू साल 2500 दिया, चिंता इनको था, आप 2500 नहीं दिए हैं महाराज जी, 2100 रुपया, 300 रुपया बजट प्रावधान करके रमन सिंह जी ने पहले से कर दिया था। 2100 में सिर्फ 400 रुपया प्रति क्विंटल आपने किसानों को दिया। उस समय राशि कम थी इसलिए आप दे पाए। आप अपनी असफलता को मत छिपाइए, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। दूसरे साल से हांफना शुरू हो गए हैं, जहां आपको 6000, 8000, 7000 करोड़ ये डिफरेंस की राशि देना पड़ा ना, उस समय 2 से 2500 करोड़ था 2018 में। चूंकि 2100 रुपया रमन सिंह जी ने 300 बोनस का उसमें प्रावधान कर दिया था और 1800 के लगभग हमारा जो MSP था, तो 2100 में 400 रुपया मिला के 2500-3 हजार करोड़, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का आपको चिंता था, भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर रही थी इसलिए। और दूसरे साल से हांफना शुरू कर दिए कि केंद्र सरकार यदि कोई राज्य कहे कि हम 3000 में खरीद रहे हैं तो 3000 देगी क्या, कि आपके लिए अलग नियम हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को छोड़िए, आप हाँफ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता मिश्रा जी ये बढ़िया है, ये जिस आत्ममुग्ध स्थिति में है, प्रसन्न है, इनको लगता है किसान इनका बैंड ही नहीं बजाएंगे। देखना बड़े बैंड बाजा बारात बनना निकालने वाले हैं इनकी। चलिए, कौन किसका बैंड बजाता है, कौन किसका बैंड बाजा बारात में शामिल होता है, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। रजनीश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बैंड बाजा बारात की बात की थी, लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है कि जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्पात मंत्री को फ़ोन करते हैं तो क्या ये ज़रूरी नहीं होता कि उनको कॉल बैक किया जाए या उनको कोई मैसेज छोड़ा जाए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं या हम फलाने समय पे फलाने टाइम पे हम आपसे बात कर लेंगे? एक बात। दूसरा, यदि एक प्रदेश का मंत्री केंद्र सरकार के एक मंत्री से मिलना चाहता है और टाइम लेके वो जाना चाहता है तो उसको टाइम क्यों नहीं मिलता? ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि एक राज्य के हित की बात करना, आप उस चीज़ को एंटरटेन करें या ना करें, लेकिन कम से कम सामने वाले से आप बात करके उसकी बात को समझ तो सकते हैं। संवाद में कहाँ गड़बड़ी है? नहीं मिश्रा जी, मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि अभी जो बात हो रही है एक तरफा हो रही है। ये 2 दिन से दिल्ली गए, मिलने के समय कब लिए थे, क्या लिए थे, मंत्री जी उस समय कहाँ थे, ये बात इनको पहले बताने के, मीडिया में आने के पहले इनको और उनको समझना चाहिए था, करना चाहिए था। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग तो एक सामान्य विधायक हैं, और इसलिए नहीं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग जाते हैं, हम लोग पहले से वहाँ पर समय लिए रहते हैं, हमको समय मिलता है। और ये तमाम जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के सब इनको समय दे रहे हैं। 10 मुलाकात है, आप सब देखे हैं, हर मुद्दे पर इनको समय दे रहे हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर विषय पर रजनीश जी, आपको बताना चाहूँगा, अमरजीत भगत जी जब दिल्ली जाने वाले थे उसके 2-3 दिन पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इस बात को मैं केंद्रीय मंत्री के सामने रखूंगा और उनसे टाइम लेने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी। इसलिए तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि उन्होंने कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया। और जब आप लोगों से मिलते हैं उसके पीछे ये वजह भी हो सकती है कि आप उनकी पार्टी के हैं, इसलिए वो आपको मिलना चाहते हैं। मैं मिश्रा जी इस बात को स्पष्ट किया हूँ, और इसी बात में आप जो बता रहे हैं इसी में छिपा हुआ है राजनीति। वो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और मीडिया से बात करते हैं, मैं इस विषय को लेकर के दिल्ली जा रहा हूँ और मंत्री जी से समय लिए हैं कि नहीं लिए हैं, मिलने के प्रयास करूँगा। उनका शब्द में आप ही जो बता रहे हैं मेरे को कि प्रयास करूँगा, उन्होंने प्रयास किया होगा। मंत्री जी हो सकता है वहाँ उपलब्ध न रहे हों, उनकी व्यस्तता रही हो, इसलिए इस तरह की बात एक बार में 2 दिन के प्रयास के बाद यदि ये नहीं मिल पाए हैं
तो इनको और आगे कोशिश करना चाहिए और एक बार में नहीं मान लेना चाहिए कि हमको महत्व नहीं दे रहे हैं। उसके पहले कई बार जाके मिल के आए हैं, समस्त मंत्रीगण आए हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखा हूँ, सुन रहा हूँ, सबके सब मिल रहे हैं, कई प्रकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं, सब अपनी बात रख रहे हैं, कई मांगे भी पूरी हो रही है। उस मांगों का कभी जिक्र इन्होंने मेरे को याद। चलिए रजनीश जी मेल मुलाकात की बात, रजनीश जी मान लिया गया है। रजनीश जी मेल मुलाकात की बात को छोड़ दिया जाए, यदि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री को फोन करता है तो उसको कॉल बैक किया जाना चाहिए कि नहीं? सीधा सवाल है। मैं उसमें मिश्रा जी उसी बात को बता रहा हूं कि ये अभी जो बात आ रही है एक तरफा आ रही है कि हमने फोन किया, उसका कॉल बैक नहीं आया। अभी दोनों तरफ से बात नहीं आई, किन परिस्थितियों में कब बात किए हैं, और ये सिर्फ एक तरफ से बता। ये राजनीति वाला उत्तर है रजनीश जी। आरोप लगता है तो कहीं ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि मेरे ध्यान में नहीं है, जब दोनों पक्षों से बात कर लूंगा तब मैं बताऊंगा। इसमें कहना है, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि यदि एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि उन्होंने फोन किया। मैं ये बोल रहा हूं मिश्रा जी। जी बोलिए। मेरा उसमें यही कहना है मिश्रा जी कि यदि मुख्यमंत्री जी ने फोन किया, किन परिस्थितियों में किया, उनको कॉल बैक हुआ कि नहीं हुआ, ये एक तरफा है और ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं एक दिन में तो लगता है कि राजनीति करने के लिए है, नहीं तो वो बात को और दूसरे दिन भी कर सकते थे, लेकिन पहले से मीडिया में स्टेटमेंट दे देना तो ये लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। और चलिए सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ। सुरेंद्र जी बात को लेके मीडिया में बताओ कि केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं दे रहे। सुरेंद्र जी, जिस तरह से इस राज्य के मुख्यमंत्री का फोन केंद्रीय मंत्री नहीं उठा रहे हैं, उनको कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं उनको केंद्रीय मंत्री टाइम नहीं दे रहे हैं, क्या इन सब परिस्थितियों के चलते आपकी पार्टी या आपकी पार्टी की जो सरकार है उसके कोई नुमाइंदे जाके राष्ट्रपति से या किसी और फोरम में इस बात को रखेंगे क्या? नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो हमारा हम सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा मालिक जनता होती है और मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, केंद्र की सरकार से अगर किसी विषय में बात करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के या राज्य की जनता के हितों के संबंध में, योजनाओं के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। एक सामान्य परंपरा के हिसाब से, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी फोन लगाते हैं तो एक मान्य परंपरा है कि वहां से 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में कम से कम कॉल बैक तो आना चाहिए। ये तो बताना चाहिए उनके पीए के द्वारा अभी थोड़े व्यस्त हैं, कल आप सवेरे आपसे बात हो जाएगी। अगर मंत्री जी ने समय मांगा है, राज्य के नुमाइंदे हैं, वो छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब उन्होंने मिलने का समय मांगा है तो ये तो बताया जाना चाहिए 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, 6 दिन रुकिए, आपसे मुलाकात हो जाएगी, कोई तो रिस्पांस करना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज समझ लीजिए सीरीज जी, 1 दिसंबर से हमको धान की खरीदी करना है। उसना और अरवा के मामले में जो मामला फंसा हुआ है, अन्य जो विषय हैं उसको जल्द से जल्द उसको निपटाना, उसके विषय में जो स्पष्टीकरण है उसको स्पष्ट कर देना, या जो केंद्र की सरकार की क्या मंशा है उसको समझ लेना, उस हिसाब से तैयारी करना छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि हम ज्यादा लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इतनी भी क्या व्यस्तता कि एक केंद्र को राज्य के लिए, राज्य के मंत्री के पास बात करने का समय नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास बात करने का समय नहीं है, उनके द्वारा किए गए फोन या अपॉइंटमेंट की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, उनको प्रतिक्रिया देने के लिए भी समय नहीं है। इसको आप अहंकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलिए, क्या मंशा है इसके पीछे है, लेकिन और लोकतंत्र में जिस तरह से अलग अलग विचारधाराओं की सरकार होती है, लेकिन संवाद नहीं टूटना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और यदि ये अहंकार है तो निश्चित रूप से अहंकार किसी का ज्यादा समय तक नहीं टिका है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।